अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अलहम्द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि चलते रहो, चलना ही मंजिल की शर्त है आरिफ, कोई सफ़र रायगा नहीं। हम ये बात पर यकीन रखते हैं कि 21st सेंचुरी में अगर हमारे स्टूडेंट्स दुनिया के स्टूडेंट्स से पीछे रह गए तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। सो वी हैव स्टार्टेड फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब। आपने करना क्या है बेटा, अलहम्द डायनामिक वर्ड को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तमाम सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती चली जाएंगी। हमने आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है and that lecture is related to chapter number 2. Chapter number 2 जो है that is vectors and equilibrium. Vectors और equilibrium को पढ़ने से पहले ये बात शेयर करना ज़रूरी है कि हमारे chapter number 2 को स्टार्ट करने की वजह क्या है। देखिए बेटा, बात ये है कि अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूँ आपकी चैप्टर्स की तो वो कुछ इस तरह की है। चैप्टर नंबर 2+3 जो है एक क्वेश्चन है इसमें से, and it is the most important chapter of first year. इसके बाद दूसरा सवाल हमारा चैप्टर नंबर 4+8 में से है। तीसरा क्वेश्चन जो है that is from chapter number 5 and 7, और चौथा क्वेश्चन जो है that is from chapter number 6 and 11, and last question is from chapter number 9 and chapter number 10. So कॉम्बिनेशन के एतबार से हमारी पहली कॉम्बिनेशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करना में हमारा स्टाइल क्या होगा पढ़ने का, ये बात शेयर करना भी जरूरी है। देखिए, हम टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हर लेक्चर में कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो टाइप ऑफ MCQs हैं उनको हम शेयर करें, और इसके बाद आपकी असेसमेंट का भी हम मैकेनिज्म डिजाइन कर चुके हैं। तो आइए आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा दैट इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो वेक्टर्स को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्केलर्स क्या होते हैं। बेटा, स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं which require only magnitude for their complete description। यानी स्केलर्स की मुकम्मल वजाहत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। सर, क्या स्केलर्स को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? तो इसका जवाब है नो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शॉप पर जाते हैं और आप कहते हैं जी मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए, आप 5 kg शुगर डिमांड करते हैं, तो क्या आप साथ में ये कहते हैं कि यार मुझे ना 5 kg शुगर दे दें, गोइंग टूवर्ड्स माई मामूज हाउस या गोइंग टूवर्ड्स माई खालास हाउस? इट वुड बी अ फुलिश आइडिया। तो मैथ्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, मैथ्स डू नॉट नीड एनी डायरेक्शन। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा मुझे बताओ टाइम कितना हो गया, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर टाइम जो है ना वो 5:40 हुए हैं। तो क्या 5:40 के साथ आप कोई डायरेक्शन भी बता रहे हो मुझे? आप सिंपली यही कह रहे हो ना कि सर टाइम 5:40 है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि सर टाइम इज 5:40 गोइंग टूवर्ड्स अलहम्द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। इट वुड बी अ फुलिश आइडिया। सो स्केलर्स do not need any direction। तो स्केलर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Those quantities which require only magnitude for their complete description are called scalars। सर एग्जांपल्स जैसे mass है, जैसे length है, जैसे time है, जैसे temperature है, all these are the scalar quantities। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वेक्टर्स जो हैं उनको डायरेक्शन की जरूरत है? जी हाँ। सर, क्या वेक्टर्स डायरेक्शन के बगैर डिस्क्राइब नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। सर मतलब बहुत सिंपल है। आप घर से निकलते हैं और आप अपनी मामा से कहते हैं कि मामा आई एम गोइंग विद 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। आपकी मामा कहती हैं तो किधर जा रही हो? आप फिर कहते हैं कि मामा मैं 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाना चाह रहा हूँ। तो अगला ही सवाल आपसे फिर पूछा जाएगा कि किधर जा रहे हो, और आप आगे से फिर जवाब देते हैं कि आई एम गोइंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप किधर जा रहे हैं। यही है डायरेक्शन, यही है डायरेक्शन कि आप बताते हैं कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स
east, I'm going towards west, I'm going towards Lahore, I'm going towards Narwal, I'm going towards Shakargarh, I'm going towards Okada. So what is this? This is actually the direction. तो आप वेक्टर्स को डायरेक्शन के बगैर डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी खूबसूरत एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम मेरा पाँव जो है वो दो पत्थरों के दरमियान फंस गया। तो मेरा दोस्त वहाँ खड़ा था, कामरान। मैंने उसे कहा, कामरान भाई यार ये पत्थर साइड पे करना। उसने क्या किया, पत्थर को और पुश किया और मेरी चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि उसने गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी। So force needs the direction for its complete description. Force is a vector, velocity is a vector, linear momentum is a vector. So how to define the vectors? आइए जरा vectors को define करते हैं। Vectors क्या हैं? Those quantities which require both magnitude and direction. Vectors वो quantities हैं जिनको both magnitude और direction चाहिए उनकी मुकम्मल वजाहत के लिए, जैसा कि velocity, force, acceleration, linear momentum, all these are the vectors. Sir, but the question is, vectors जो हैं वो कितने किस्म के हैं? Vectors बहुत सारी किस्मों के हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले दो बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स शेयर करने जा रहे हैं। एक है प्रॉपर वेक्टर्स, जैसे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है आपको नजर आ रही है, फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं नजर आती है, ये प्रॉपर वेक्टर्स हैं। कुछ वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन हमें नजर नहीं आ रही होती लेकिन होती है। सर दे आर कॉल्ड एज द एक्सियल वेक्टर्स। सर फॉर एग्जांपल देखिए ये मार्कर रोटेट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये मार्कर रोटेट कर रहा है और इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी? द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इधर को है इसकी डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। और ये ऐसे नहीं है, हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 5 में भी और चैप्टर 2 में भी कि ये डायरेक्शन कैसे निकालनी है। एंड दीज आर कॉल्ड एज द एक्सियल वेक्टर्स व्हिच आर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट एक्सियल वेक्टर्स। सर वेक्टर्स को सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर कैसा करना है, वेक्टर्स को जाहिर कैसा करना है बेटा। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन को हम दो ग्रुप्स में स्टडी करते हैं। एक है वेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक का मतलब क्या है? सिंबॉलिक का मतलब है कि अलामत के तौर पर वेक्टर को स्केलर से जरा डिफरेंट अंदाज में जाहिर किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को जाहिर करने का तरीका डिफरेंट है और उसके मैग्नीट्यूड को जाहिर करने का तरीका डिफरेंट है। सर वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है? देखिए वेक्टर को जाहिर करने का तरीका ये है कि हम एक लेटर जो है उसके, जैसे कि वेक्टर ए है तो इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, जैसे ये वेक्टर को जाहिर करने का तरीका है। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो हम उसको v के ऊपर एरो लगाएंगे। अगर फोर्स वेक्टर है तो हम F के ऊपर एरो लगाएंगे। लेकिन सर क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? जी हाँ, एंड दैट इज बोल्ड फेस रेफरेंस वेक्टर को शो करना। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, मैंने ए को यहाँ पर बोल्ड कर दिया है। ये जाहिर करने का तरीका और ये जाहिर करने का तरीका एक ही बात है। इसी तरह ये वेलोसिटी को देखिए, इसको मैंने जरा बोल्ड कर दिया है। इसी तरह मैंने फोर्स को बोल्ड कर दिया है। तो ये है वेक्टर को की अलामत को शो करने का तरीका। जो हमारी बुक है बेटा फर्स्ट ईयर की, उसमें स्टैंडर्ड मेथड ये अडॉप्ट किया गया है। सर बट हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? मैग्नीट्यूड को कैसे शो करना है बेटा? मैग्नीट्यूड को भी शो करने के दो तरीकेकार हैं। पहला तरीकाकार, मिसाल के तौर पर वेक्टर ए है और उसका आपने मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप वेक्टर लगाएंगे और उसके गिर्द ये मॉड का सिंबल लगा देंगे। ये मॉड का सिंबल जो है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसी तरह वेलोसिटी है तो उसके साथ आप मॉड लगा देंगे। इसी तरह फोर्स है तो यहाँ पर फोर्स के साथ आप यहाँ पर मॉड लगा देंगे। सर ये क्या है? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज द नंबर which is used to represent the physical quantity। जैसे कि मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन is the magnitude। वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड is the magnitude।
तो ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जाहिर करने का तरीकाकार है। सर मैग्नीट्यूड को जाहिर करने का कोई और भी तरीका है? जी हाँ, और वो है लाइट फेस इटैलिक लेटर। जैसे कि मैं ए को लिखूंगा तो लाइट फेस इटैलिक लेटर से शो कर देता हूँ, V को लाइट फेस इटैलिक लेटर से, F को लाइट फेस इटैलिक लेटर से शो कर देता हूँ। सर सवाल ये पैदा होता है कि वेक्टर की दूसरी रिप्रेजेंटेशन कौन सी है? दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर उसकी क्या जरूरत पड़ गई? आपने वेक्टर्स को ऐड नहीं करना क्या? वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्या? वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना क्या? तो वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिंपल अरिथमेटिकल रूल से नहीं हो सकती है। उसके लिए ग्राफिकल मेथड्स अप्लाई होते हैं। तो वेक्टर्स को जाहिर करने का भी तो ग्राफिकल तरीका कार होना चाहिए। लेकिन सर एक बात है, आपने तो हमें बताया नहीं कि वेक्टर्स की डिवीजन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। वेक्टर डिवीजन इज नॉट अलाउड। वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड ओवर द वेक्टर। वेक्टर वेक्टर पर डिवाइड नहीं हो सकता है बेटा, ये बात याद रख लीजिए। वेक्टर्स कैन बी एडेड, यस सर। वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यस सर। वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड, यस सर। वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड विद द स्केलर, यस सर। बट वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड ओवर द वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कितनी किस्म की है? बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर की, ये भी आगे से दो किस्म की है। एक है सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को जाहिर किया जाता है। जी हाँ सर, सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इस पर बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपको बताता चलूं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे से दो किस्म का है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे से दो किस्म का है। एक है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर ये 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन भी कहते हैं। गुड बेटा, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन भी कहते हैं और 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेस कहते हैं। सर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले आइए देखते हैं कि वेक्टर को सिंपली कैसे शो करना है। सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को सिंपल ग्राफिकल मेथड से कैसे शो करना है, उसके लिए हम एक वेक्टर ले रहे हैं एंड दैट इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी व्हिच इज 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहली चीज जो बेटा हमें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ईस्ट की कौन सी डायरेक्शन है। पेपर पर बेटा राइट साइड पर ईस्ट दिया जाता है, लेफ्ट साइड पर हमेशा वेस्ट होता है, अपवर्ड नॉर्थ है एंड डाउनवर्ड इज साउथ। यानी राइट साइड पर मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपनी बॉडी की वेलोसिटी को यहां पर शो करना है तो 20 मीटर पर सेकंड को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो 20 मीटर पर सेकंड को पहले स्केल में लेकर आएंगे, यानी अपने पैमाने में लेकर आएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू स्केल आपने उस वैल्यू को एडजस्ट करना है और इसी अमल को हम कहते हैं स्केल बनाना। स्केल बनाने का मतलब है टू एडजस्ट एनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब यहां पर हम अपने ज़हन में ये पॉइंट सोचेंगे कि अगर मैं 4 मीटर पर सेकंड को अगर हम 4 मीटर पर सेकंड को अपने स्केल के मुताबिक लेकर आए तो स्केल किस में है? सर सेंटीमीटर्स में है और मिलीमीटर्स में है। तो हम यहाँ पर तसव्वुर करते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड अगर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो यहाँ पर मैं 4 को किस से मल्टीप्लाई करूं? हे ये 20 बन जाए। बिल्कुल ठीक सोचा आपने बेटा, 4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 5 से। तो जब मैं इस तरफ 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो इस तरफ भी 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या बना बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड एंड हियर द रिजल्ट वुड बी 5 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। सर ड्रॉ कर दीजिएगा, ये देखिएगा बेटा, ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है फॉर एग्जांपल। और 5 सेंटीमीटर की लाइन किस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है?
कि वेक्टर की डायरेक्शन किधर को है, टुवर्ड्स ईस्ट है, तो यहाँ पर एरो जो है वो डायरेक्शन को शो करेगा और ये ईस्ट की जानिब होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और ये वेक्टर का नाम है OA। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर लाइन की लंबाई क्या शो कर रही है? सर लाइन की लंबाई according to the chosen scale represents the magnitude of vector and arrowhead shows the direction of vector। सर मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि वेक्टर के पास दो चीजें हैं और यहाँ पर भी दोनों चीजें जाहिर हो रही हैं। ये लाइन की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो कर रही है और ये जो एरोहेड है ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। आइए जरा देखते हैं कि वेक्टर को कैसे शो करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? बेटा, टू लाइंस which are drawn at right angle to each other intersecting at a point form the rectangular coordinate system। यानी टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? दो लाइंस हैं बेटा, one is horizontal line and second is the vertical line। Both are perpendicular to each other and they are intersecting each other at a single point which is called origin, and this system is called rectangular coordinate system। So again define the system। देखिए, two horizontal and vertical lines drawn in such a way that they intersect each other at a single point form the rectangular coordinate system। तो ये जनाब है rectangular coordinate system। इसमें राइट साइड जो है it is x axis, लेफ्ट साइड पर क्या है बेटा? नेगेटिव x axis है। अपवर्ड क्या है? y axis है और डाउनवर्ड क्या है? नेगेटिव y axis है। अब यहाँ पर वेक्टर को कैसे जाहिर करना है? फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से कहाँ तक है? पॉइंट P तक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे शो ऑफ किया जाएगा? ये हम वेक्टर की टेल कहां पर आएगी? ओरिजिन पर। और हेड कहां पर आएगा? पॉइंट P पर। तो ये देखिएगा बेटा, वेक्टर की टेल कहां पर है बेटा? ओरिजिन पर आ रही है, देखिएगा प्लीज। और हेड कहां पर है? पॉइंट P पर। और यहां पर वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A और B हैं। सर ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स दर हकीकत इसके कंपोनेंट्स हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा जरा प्लीज। देखिए, अगर हम यहाँ से राइट साइड पर जाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू है 1, यहाँ पर वैल्यू है 2 और यहाँ पर वैल्यू है 3। इसी तरह अगर हम y एक्सिस पर भी मूव करते हैं तो y एक्सिस पर यहाँ पर वैल्यू है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं तो मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 3। तो इसका मतलब A की वैल्यू दर हकीकत 3 है और B की वैल्यू दर हकीकत 4 है। तो सर कोऑर्डिनेट्स करेंगे क्या? कोऑर्डिनेट्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड देंगे। सर मैग्नीट्यूड वेक्टर का? जी हाँ, यहां पर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे। सर कैसे? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। तो मुझे बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन है सर? हाइपोटेन्यूज है D। तो यहां पर क्या आएगा? D का स्क्वायर आएगा। और बेस की वैल्यू कितनी है सर? बेस की वैल्यू तो 3 है, तो बेस की वैल्यू यहां पर आ गई 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा? परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है दैट इज 4। सर ये आप अप्लाई क्या कर रहे हैं? दिस पाइथागोरस थ्योरम, डेफिनेटली यू नो दिस वेरी वेल। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा? इस वैल्यू को हम स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, तो इट इज 9 प्लस 16 और उसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा बेटा? ये 25 हो गया बेटा, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, ये A x कोऑर्डिनेट है और B y कोऑर्डिनेट है और ये दे रहे हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
इनकी मदद से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। यानी जनरल फार्मूला क्या बनेगा? जनरल फार्मूला रिप्लेसमेंट का क्या होगा बेटा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर के पास तो दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, और कोऑर्डिनेट्स की ड्यूटी क्या है? मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करना। सर तो डायरेक्शन कहां है वेक्टर की? बेटा वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो एंगल थीटा देगा। वेक्टर की डायरेक्शन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन देता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द एंगल थीटा। सर एंगल थीटा के लिए दो शराइत हैं। नंबर एक तो ये कि ये एंगल थीटा जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होना चाहिए, और नंबर दो बेटा जी ये कि ये एंगल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में मेजर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन देगा? सर उसके कोऑर्डिनेट्स या कंपोनेंट्स, और उसकी डायरेक्शन कौन देगा? एक एंगल थीटा जो कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनाती है। किसके साथ बेटा जी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। सर दिखाइएगा डायरेक्शन जरा, ये है डायरेक्शन। सर यहां से भी तो आप एंगल मेजर कर सकते थे, मगर ये एंगल क्या है बेटा? दिस इज व्हाट? दिस इज द क्लॉकवाइज एंगल। और सर यहां से भी तो एंगल ले सकते थे, लेकिन ये तो वाई एक्सिस से एंगल है। आपने कहां से एंगल लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। नाउ लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट a vector in three-dimensional rectangular coordinate system। सर थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेस भी कहते हैं। तो आइए वेक्टर को जाहिर करते हैं इन थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्पेस। आप कहेंगे कि आप इस कुछ लोग ये समझते हैं बेटा कि स्पेस पता नहीं कोई बहुत ऊपर कोई चीज है जिसे हम स्पेस कहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बेटा। अगर मैं इस टाइम आपके सामने खड़ा हूं बेटा तो मेरे पांव कहां पर हैं? प्लेन पर हैं, और मेरी बॉडी कहां पर है? स्पेस में है। यहां पर मैं जो लिख रहा हूं ये प्लेन है, व्हाइट बोर्ड, लेकिन मेरे हाथ और मेरी बॉडी की मूवमेंट किस में है? स्पेस में है। तो स्पेस में किसी वेक्टर को कैसे जाहिर करना है? तो स्पेस में बेटा जी होते हैं तीन एक्सिस, जिनमें से एक एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। आइए इसको यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस की लाइन है बेटा, एंड दिस लाइन इज व्हाट? दिस इज वाई एक्सिस। इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, देन दिस वुड बी व्हाट? जेड एक्सिस। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कितना एंगल है? आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल है। एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कितना एंगल है बेटा? ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो दीज आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। आइए इनको व्हाइट बोर्ड पर पहले ड्रॉ करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बेटा इसको देखिएगा जरा प्लीज। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज व्हाट? दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस। दिस वर्टिकल लाइन इज व्हाट बेटा? दिस वर्टिकल लाइन इज डेफिनेटली वाई एक्सिस। और ये है इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये देखिएगा प्लीज, दिस इज द लाइन ऑफ जेड एक्सिस। वी कैन नॉट ड्रॉ इट हियर। अभी हम इसको यहां ड्रॉ नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि हमारे पास थ्री डायमेंशनल मार्कर नहीं है जो कि यहां पर लाइन को ड्रॉ कर सके, और मुझे उम्मीद है कि आप बनाएंगे इंशाल्लाह। फिजिक्स की इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पर साइंस की, बल्कि फिजिक्स की नहीं, साइंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वी हैवंट द थ्री डायमेंशनल मार्कर्स। तो यहां पर जेड एक्सिस को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको ड्रॉ यहां पर करेंगे। ये जेड एक्सिस है, मगर हमारी इमेजिनेशन में जेड एक्सिस इधर ही रहना चाहिए। तो ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो डाउनवर्ड, ये अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है। और अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो अंदर की जानिब को क्या होगा बेटा? नेगेटिव जेड एक्सिस। तो वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाएगा कि वेक्टर की टेल जो है वो ओरिजिन पर होगी। ये देखिएगा वेक्टर की टेल कहां पर है? ओरिजिन पर है। वेक्टर का नाम है जी ए, और ये पॉइंट जो है
जहां पर इसका हेड है उसका नाम P है। वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स यहां पर कौन कौन से हैं? A, B और C। ये A, B, C जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड देंगे। यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड यहां पर कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा A कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी ये एक्चुअली A जो है ये x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और यहां पर y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड प्लस z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर वैल्यूज के सम का स्क्वायर रूट होगा। किसका मैग्नीट्यूड बेटा? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। अब आप कहेंगे सर वेक्टर की डायरेक्शन कौन देगा? बेटा स्पेस में एक एंगल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं देता, अगरचे प्लेन में एक एंगल थीटा वेक्टर की डायरेक्शन देता है, लेकिन स्पेस में 3 एंगल्स आर यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। स्पेस में 3 एंगल्स वेक्टर की डायरेक्शन देते हैं। एक एंगल किससे मेजर होगा बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा। दूसरा एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस से मेजर होगा, इसका नाम क्या है? बीटा। और तीसरा एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर होगा, इसका नाम क्या है? गैमा। सर क्या इन एंगल्स के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होना जरूरी है? तो इसका जवाब है नो। लेकिन इन एंगल्स के लिए पॉजिटिव एक्सिस से मेजर होना जरूरी है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव वाई एक्सिस से और पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर होने वाले ये 3 एंगल्स जो हैं वेक्टर की डायरेक्शन देंगे। लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि स्पेस में वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो 3 एंगल्स देते हैं, जिनका नाम अल्फा, बीटा और गैमा है। आइए एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, एक एमसीक्यू करते हैं, और आज का हमारा सवाल ये है कि इन 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 एंगल्स आर यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर की डायरेक्शन कितने एंगल्स दे रहे हैं? 3 एंगल्स दे रहे हैं। द एंगल और एंगल्स required to give the direction of a vector in 2-dimensional rectangular coordinate system is R। तो बताइए 2-dimensional rectangular coordinate system में एक वेक्टर की डायरेक्शन कितने एंगल्स देंगे? तो आप में से बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 3-dimensional में 3 एंगल्स डायरेक्शन देते हैं और 2-dimensional में 2 एंगल्स डायरेक्शन देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं बेटा। 2-dimensional rectangular coordinate system में वेक्टर की डायरेक्शन एक एंगल देता है, and that is the correct option is delta। बेटा कल हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड बस मेरा एक एमसीक्यू है आपसे। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। मेरा सवाल आपसे क्या है? मेरा सवाल है हाउ मेनी वेक्टर्स कैन बी एडेड। Repeat sir, how many vectors can be added? 2, 3, 4, infinite. Thank you very much. Allah Hafiz.